आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसे दुनिया ग्रेटेस्ट लव स्टोरी के नाम से जानती है। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। यानी लव, पैशन, फैमिली राइवलरी और ट्रेजेडी का परफेक्ट कॉम्बो। तो चाय ले लो या कॉफी, बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आज हम समझेंगे नॉट जस्ट द स्टोरी बट ऑल्सो द मीनिंग बिहाइंड दिस टाइमलेस लव ट्रेजेडी। स्टोरी स्टार्ट होती है इटली के एक शहर वरोना से। वहां दो रिच फैमिलीज होती हैं, द कैपुलेट्स एंड द मॉन्टेग्यूज। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, मतलब पुरानी राइवलरी चल रही होती है। उनके बीच में नफरत इतनी ज्यादा होती है कि अगर एक तरफ का सर्वेंट भी दूसरे से टकरा जाए तो लड़ाई पक्की। सो बेसिकली द होल टाउन नोज कैपुलेट वर्सेस मॉन्टेग्यू इक्वल्स वॉर जोन। अब सीन में एंट्री होती है रोमियो मॉन्टेग्यू की, एक हैंडसम, इमोशनल और थोड़ा फिल्मी टाइप का लड़का। रोमियो एक और लड़की रोजलिन से प्यार करता है, बट वो उससे इग्नोर करती है। रोमियो के फ्रेंड्स स्पेशली बेनवोलियो और मर्क्यूशियो उसे कहते हैं, भाई फॉरगेट हर, आज कैपुलेट हाउस में एक ग्रैंड पार्टी है, चलो वहां चलते हैं, शायद वहां कोई और मिल जाए। रोमियो पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फाइनली अग्री कर लेता है। पार्टी सीन, लाइट्स, म्यूजिक, पीपल डांसिंग, और वहीं रोमियो की नजर पड़ती है एक ब्यूटीफुल लड़की पे, जूलियट कैपुलेट। बस एक नजर में प्यार हो जाता है। ही सेज, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ? आई नेवर सॉ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट। जूलियट भी उससे मिलते ही कुछ महसूस करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और टाइम जैसे रुक जाता है। बट ट्विस्ट यहां आता है जब उन्हें पता चलता है कि रोमियो है मॉन्टेग्यू और जूलियट है कैपुलेट। दोनों शॉक्ड, बट प्यार तो हो चुका था। अब आता है स्टोरी का मोस्ट आइकॉनिक सीन, बैल्कनी सीन। जूलियट अपने बैल्कनी पर आके सॉफ्टली कहती है, ओ रोमियो रोमियो, वेयरफॉर आर्ट द रोमियो? यानी, रोमियो, तुम मॉन्टेग्यू क्यों हो? अगर तुम किसी और फैमिली के होते तो हम बिना डर के मिल पाते। रोमियो पीछे से आके कहता है, कॉल मी बट लव एंड आई विल नो लॉन्गर बी अ मॉन्टेग्यू। दोनों कन्फेस करते हैं अपना लव और डिसाइड करते हैं कि वो सीक्रेटली शादी करेंगे। अगला दिन रोमियो मिलता है फ्रायर लॉरेंस से, एक प्रीस्ट जो दोनों फैमिलीज को पीस में लाना चाहता था। रोमियो उससे कहता है कि वो जूलियट से शादी करना चाहता है। फ्रायर पहले शॉक्ड होता है, बट फिर सोचता है अगर ये दोनों शादी कर ले तो फैमिलीज का दुश्मनी खत्म हो सकती है, तो वो दोनों की सीक्रेट मैरिज करा देता है। अब ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। जूलियट का कजिन टेबॉल्ट रोमियो को इंसल्ट करता है और लड़ने लगता है। रोमियो के दोस्त मर्क्यूशो आगे आ जाता है और फाइट में मर जाता है। रोमियो गुस्से में आके टेबॉल्ट को मार देता है। रिजल्ट, द प्रिंस ऑफ वेरोना बैन्स रोमियो फ्रॉम द सिटी। यू आर एक्साइल्ड। जूलियट को जब पता चलता है कि उसका हस्बैंड बैनिश हो गया है और उसका कजन मर गया है, तो वो टूट जाती है। लेकिन दोनों सीक्रेटली मिलते हैं और प्रॉमिस करते हैं, वील फाइंड अ वे टू बी टुगेदर। जूलियट के पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता। वो उसकी शादी काउंट पैरिस से फिक्स कर देते हैं, एक रिच नोबलमैन। जूलियट रिफ्यूज करती है, बट उनके पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं। डेस्परेट जूलियट फिर जाती है फ्रायर लॉरेंस के पास हेल्प मांगने। फ्रायर उसे एक प्लान बताता है, टेक दिस पोशन, ये तुम्हें 42 घंटे के लिए मरने जैसी नींद में डाल देगा। लोग सोचेंगे तुम मर गई हो, और जब तुम जगोगी रोमियो तुम्हें लेने आएगा। जूलियट अग्री करती है और पोशन पी लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबको लगता है जूलियट मर गई। अब ट्रेजेडी अपने पीक पर है। फ्रायर लॉरेंस एक मैसेज रोमियो को भेजता है बताने के लिए कि जूलियट सिर्फ सो रही है, बट मैसेज रोमियो तक नहीं पहुंचता। इंस्टेड रोमियो को गलत न्यूज मिलती है, जूलियट इज डेड। वो तुरंत वेरोना लौट आता है, जूलियट के ग्रेव के पास पहुंचता है, उसे देखता है और कहता है, हियर्स टू माई लव, और वो पॉइजन पी लेता है। थोड़ी देर बाद जूलियट उठती है, रोमियो को डेड देख के शॉक हो जाती है और कहती है, ओ हैप्पी डैगर, दिस इज दाई शीथ, और अपने आप को छुरी मार लेती है। दोनों एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे और मौत में मिल जाते हैं। उनके डेथ्स के बाद फाइनली कैपुलेट और मॉन्टेग्यू फैमिलीज रियलाइज करते हैं कि उनकी नफरत ने उनके बच्चों की जान ले ली। दे शेक हैंड्स, एंडिंग देयर लॉन्ग फ्यूड। फ्रायर लॉरेंस कहता है, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। मतलब दुनिया में इससे ज्यादा दुख भरी कहानी कोई नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ एक ट्रैजिक लव स्टोरी नहीं है, ये एक मैसेज है कि ईगो, हेट्रेड और फैमिली प्राइड कभी कभी जिंदगी से ज्यादा महंगी पड़ती है। रोमियो जूलियट के थ्रू शेक्सपियर ने दिखाया है,
ट्रू लव डजंट सी नेम, फैमिली या बाउंड्रीज, बट सोसाइटी का प्रेशर कभी-कभी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये थी शेक्सपियर की मोस्ट इमोशनल और टाइमलेस स्टोरी, रोमियो एंड जूलियट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में लिखना दैट यू बिलीव इन ट्रू लव और नॉट। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग लिटरेरी स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, सम लव्स नेवर डाई।